आते थे चाइना से कि चाइना बोलेगा नहीं नहीं साहब हम आपके साथ हैं एंड ईरान शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आपका एम क्या था? न्यूक्लियर मटेरियल लाना, वो तो अभी भी ईरान के पास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला था, आज बंद है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिला। ट्रंप ने धमकियां दी, ट्रंप ने सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकियां दी, ट्रंप उछला चीखें मारी, ट्रंप ने टांगे ऐसे आगे पीछे मारी, बट आपने हार्मुज को, उस नाले को नहीं खुलवा सका ईरान से। ये जो ईरान का चक पड़ा हुआ नाज़रीन, ये ट्रंप नहीं छुड़वा सका खुद और बुरी तरह से यहां पर फंस गया। अब नाज़रीन चाइना में जाएगा और चाइनीज लेवरेज को, चूंकि 90% चाइना का जो तेल है, एनर्जी है, वो अपना हार्मुज से गुजरता है, लिहाजा ट्रंप नाज़रीन अपने लेवरेज को, चाइनीज लेवरेज को इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से कहेगा कि यार ईरान से ये बात खत्म करो यार, ये पूरी दुनिया फंस गई है पूरी तरह से। चीन दौरे से खाली हाथ वापस लौटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ दावा कि चीन की तरफ से मदद की जा रही थी ईरान की, और दूसरी ओर जब चीन दौरे पर पहुंचे तो वापस खाली लौटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन में ईरान पर कोई समझौता नहीं हुआ, ताइवान पर रियायत देने को तैयार नहीं चाइना, H-200 चिप और रेयर अर्थ फ्यूल पर भी नहीं बनी सहमति। ट्रंप से पूछा गया कि क्या शी जिनपिंग डिक्टेटर, उसने कहा वहां का रूलर है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है और हमें उनके साथ काम करना है, हमें क्या लगे वो क्या है। अब इस तरह की बातें होगी। ये तब होता है जब आप किसी की ताकत को तस्लीम कर लेते हैं, उसके सामने सरे तस्लीम खम कर देते हैं, झुक जाते हैं, उसकी बादशाहत को, उसकी ताकत को, उसके तरक्की को, सुपीरियोरिटी को तस्लीम कर लेते हैं। तो ट्रंप ने चीन की सुपीरियोरिटी बाकायदा तस्लीम कर ली। दुनिया की निगाहें बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी थी, लेकिन इस बैठक से पहले प्रभावित कोई और नहीं बल्कि ताइवान था। आखिर क्यों चीन के पिछलग्गू बन रहे हैं ट्रंप? क्या शी जिनपिंग से डर गए हैं ट्रंप? ये सब आखिर क्यों चल रहा है इस तनावपूर्ण माहौल में? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप गए बहुत बड़े लव लश्कर के साथ 17-18 इंटरनेशनल लेवल के टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स को लेकर गए, हुआ कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ी सी ये बात हो गई कि अमेरिका से वो सोयाबीन खरीदेंगे, ये सब बातें हुई, लेकिन मेन मुद्दे की जो बात है, जो गले की हड्डी बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि ईरान, क्या उसके ऊपर बात हुई? अब इनके पास चारा क्या है अमेरिकन के पास? आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या ऑप्शंस हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब बोलेगा कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लेकिन अगर चल रहा है चलने दो करेगा, इससे कोई सोल्यूशन सामने नहीं आएगा, इससे कोई चीज सॉल्व तो नहीं होगी। और अगर वो कहता है लड़ाई, तो ये लड़ाई कैसे लड़ेगा? क्या ये जो होने वाली लड़ाई है, अगर वो कहता है लड़ाई, तो क्या ये लड़ाई वो रिजल्ट अचीव कर सकती है जो पहले वाली लड़ाई यानी कि 28 फरवरी को जो लॉन्च करी थी उसने नहीं किया? ऐसे कुछ सवाल और जवाब है मेरे मन में, मैं उनके बारे में बात करूंगा आपसे। ये खबर हमने ली है दोस्तों द न्यूयॉर्क टाइम्स से। बैक फ्रॉम चाइना, ट्रंप फेसेस डिसीजन ऑन वेदर टू रिज्यूम स्ट्राइक्स ऑन ईरान। President Trump returned from China on Friday facing major decisions on Iran as his top aides have drafted plans for a return to military strikes if Mr. Trump decides to try to break the impasse with more bombs. The Pentagon is planning for the possibility that Operation Epic Fury, which was paused when the president declared a ceasefire last month, will pick up again in the coming days, even if under a new name. We have a plan to escalate if necessary, Defense Secretary Pete Hegseth told lawmakers during the congressional testimony this week. Mr. Hegseth also said that there are plans to pack up and go home, returning the surge of more than 50,000 troops assigned to the Middle East now to more standard deployments. तो दोनों इनके पास ऑप्शंस हैं, या तो बमबारी करेंगे या इनको वापस ले आएंगे। अब वापस ले आने से होगा क्या दोस्तों? देखिए ना, ये फंस गया अमेरिका। अब इसमें एक ही चीज है जो अमेरिका कर सकता है, एंड दैट इज टू गो ऑन द ऑफेंसिव। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट या पूरा एशिया, मान लीजिए मिडिल ईस्ट ऐसा क्यों बोले हम, लेट्स से इट बिकॉज इट इज वेस्ट एशिया, लेट्स से द वे द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया विल लुक एट एन अमेरिकन विड्रॉल, आई डोंट थिंक अमेरिका हैज द कैपेबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ लॉस। ये सबसे बड़ा लॉस होगा। Two Middle East officials who spoke on condition of anonymity to discuss operational matters said United States and Israel are engaged in intense preparations, the largest since the ceasefire took effect, for the possible resumptions of attack against Iran as early as next week. They are either going to make a deal or they are going to be decimated, Mr. Trump said. Now, Mr. Trump says a lot of things not to be taken seriously. This is my honest opinion. ये बहुत कुछ कहते हैं और हमें इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ कहते हैं एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टरी इन नेचर। लेकिन यहां पे ये लोग फंस गए हैं। अगर ये वापस चले जाते हैं, लेट्स से डोनाल्ड ट्रंप सेज कि बहुत हुआ यार, हम लोग वापस जा रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं तो फिर लड़ाई क्यों करी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इफ यू हैव टू गो बैक, आई मीन वाज योर एम ओनली टू डेसिमेट ईरान्स नेवी? क्या ये आपका एम था? ईरान के पास तो वैसे भी कोई खास नेवी थी नहीं। वाज योर एम टू डेसिमेट ईरान्स एयरफोर्स? इट नेवर हैड एनी मेजर एयरफोर्स टू बिगिन विद। ऐसा तो कुछ था नहीं उनके पास, थोड़े बहुत जहाज थे, दैट्स इट। आपका एम क्या था? न्यूक्लियर मटेरियल लाना, वो तो अभी भी ईरान के पास है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला था, आज बंद है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिला। फिर आप किस सूरत में ये कह सकते हैं कि साहब ये लड़ाई हम खत्म कर रहे हैं? आपने अचीव क्या किया? What have you achieved out of this war? Zero. ये मोहल्ले का चौधरी फंसा हुआ है और पूरी दुनिया वो तमाशा देख रही है। मोहल्ले का चौधरी नाज़रीन जो एक बदमाश हाथी की तरह सूर कभी इधर मारता था, कभी सूर उधर मारता था, शायद कपड़े पहनकर डांगू वाले अपने साथ लेकर चढ़ दौड़ता, जिस पर दिल करता था चढ़ दौड़ता था नाज़रीन। बीच बाजार में, बीच चौराहे में नाज़रीन एक शहरी ने या उसके इन्फ्लुएंस में आए हुए एक आम बंदे ने उस मोहल्ले के चौधरी की नाज़रीन कमीज आगे से पकड़ ली है।
अब जो चौधरी है नादिम मोहल्ले का, शहर का जो चौधरी है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से अपनी कमीज नीचे करे, डांगे भी मरवा रहा है, लेकिन वो जो शहरी है नादिम वो उसकी कमीज छोड़ नहीं रहा और उसकी कमीज छूट नहीं रही। अब मोहल्ले के चौधरी के पास नादिम दो ही ऑप्शन है, या तो मिन्नत समाजत करके कमीज छुड़वाए या फिर उसकी सारी कमीज फटेगी और पूरा जो मोहल्ला है नादिम उस चौधरी को नंगा होते हुए देखेगा और उसका तमाशा देखेगा। ये मोहल्ले का चौधरी है नादिम मेरा और आपका फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब नादिम एक लम्हे के लिए आप खुद इमेजिन करें कि ट्रंप साहब चीन में गए थे, आपके और मेरे जहन में क्या आ रहा है कि ट्रंप चीन में जाकर क्या बातचीत करेगा? क्या यानी आम बंदे से भी किसी से पूछे कि भाई आपने हार्मुज बंद है, वो नाला बंद है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है। डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपना पूरा तड़ इस्तेमाल कर दिया, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हुई, अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल की, नेवी इस्तेमाल की, दुनिया के खौफनाक तरीन बैरी बेड़े लेकर आया, डार्क ईगल जैसे नाज़रीन तैयारों के बारे में बातचीत हुई, दुनिया का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम वहां पर बाकायदा से डिप्लॉय किया गया। उसके बाद एटम बॉम्ब की ट्रंप ने धमकियां दी, ट्रंप ने सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकियां दी, ट्रंप उछला, चीखें मारी, ट्रंप ने टांगे ऐसे आगे पीछे मारी, बट आपने हार्मुज को उस नाले को नहीं खुलवा सका ईरान से। ये जो ईरान का चक पड़ा हुआ नाज़रीन, ये ट्रंप नहीं छुड़वा सका खुद और बुरी तरह से यहां पर फंस गया। अब नाज़रीन चाइना में जाएगा और चाइनीज लेवरेज को, चूंकि 90% चाइना का जो तेल है, एनर्जी है, वो अपना हार्मुज से गुजरता है, लिहाजा ट्रंप नाज़रीन अपने लेवरेज को, चाइनीज लेवरेज को इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से कहेगा यार ईरान से ये बात खत्म करो यार, ये पूरी दुनिया फंस गई है, पूरी तरह से फंस गई है। और खबरें अमेरिकन मीडिया ने ये दी कि ईरान इसके ऊपर एग्री कर गया है और ईरान के ऊपर अमेरिका जनाब प्रेशर डालने लगा है, चीन प्रेशर डालने लगा मासद के साथ, और ये अपना हार्मुज आए नहीं, सुबह ये देखिए जब आप चंद चढ़ेगा अपना हार्मुज खुल जाएगी, सूरज ऊपर आएगा तो जनाब देखिएगा अपना हार्मुज खुल जाएगी। अब ना जो डिटेल्स आ रही हैं ये उससे भी ज्यादा खौफनाक है कि भाई ईरान तो हाथ कर गया है ट्रंप के साथ। यानी ट्रंप के अमेरिका के अंदर लैंड करने के बाद या इसी दौरान जब हवा में था ट्रंप नाज़रीन, तो इस दौरान एक करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई। अभी इस करारदाद को नाज़रीन बैक कर रहा था यूएसए, अमेरिका की जानिब से थी, बहरीन की जानिब से थी, अमेरिका का जो नया पट्टा है यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात उनकी जानिब से थी और सऊदी अरबिया की जानिब से थी, यानी मिडिल ईस्ट के और फिर जो अमेरिका बहादुर ट्रंप साहब, ये चार अहम तरीन ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद लेकर गए। उस करारदाद का मतलब यह था कि ईरान जो अपने हार्मुज में हमले कर रहा है, अटैक कर रहा है, उन्हें रुकवाया जाए और जो माइंस इसने बिछाई हुई हैं उनके बारे में सिक्योरिटी काउंसिल कोई ना कोई स्टेटमेंट दे ताकि वो माइंस खत्म की जाए। बड़ी सिंपल नाज़रीन, समझ में भी आती है। लेकिन जो चाइनीज नाज़रीन एम्बेसडर वहां पर मौजूद हैं, चाइना के जो ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, ये तो करारदाद हम इसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकते और हम तो इसे कबूल किसी भी तौर पर नहीं कर सकते। अब नाज़रीन अमेरिकन हैरान हो गए, सब हैरान हो गए कि भाई क्यों नहीं कर सकते। चाइनीज ने जो स्टेटमेंट दिया वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जुबान इस्तेमाल की गई है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, एक तो ये लैंग्वेज ठीक नहीं है और दूसरा टाइमिंग ठीक नहीं है इस रेजोल्यूशन की। अंदाजा लगाए नाज़रीन, ट्रंप पूछे भाई कौन सी टाइमिंग की बात कर रहा है, क्या टाइमिंग भाई, कौन सी टाइमिंग तुझे चाहिए, कौन सी टाइमिंग, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि कौन सी टाइमिंग ठीक टाइमिंग होगी। तो चाइनीज कह रहे हैं कि भाई ये टाइमिंग ठीक नहीं है और ये रेजोल्यूशन की जुबान ठीक नहीं है। तो ट्रंप ने नाज़रीन उसमें बखिदमत जनाब भी लिखा हुआ था, जनाबी अली आपसे गुजारिश है, अर्ज करता हूं, शी जिनपिंग के घोड़े की टेप भी उसने पकड़े। चीन दौरे से खाली हाथ वापस लौटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ दावा कि चीन की तरफ से मदद की जा रही थी ईरान की, और दूसरी ओर जब चीन दौरे पर पहुंचे तो वापस खाली लौटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन में ईरान पर कोई समझौता नहीं हुआ, ताइवान पर रियायत देने को तैयार नहीं चाइना, H-200 शिप और रेयर अर्थ फ्यूल पर भी नहीं बनी सहमति। तो देखिए, चीन बड़ी उम्मीदों के साथ गए थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटे ईरान पर। जी हां, सबकी नजरें तो इस बात पर लगी हुई थी कि क्या वाकई अमेरिका की कोई मदद चीन करेगा ईरान फ्रंट पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान पर तो कोई समझौता ही नहीं हुआ, ताइवान पर कोई बातचीत संभव नहीं है, यह भी साफ तौर पर पता चल गया। H-200 AI चिप पर भी कोई डील नहीं हो पाई, रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी कोई फैसला नहीं हुआ, यानी कुल मिलाकर हासिल वसूल सिफर रहा इस दौरे का। बोइंग विमानों का जिक्र है, लेकिन बोइंग विमानों पर बातचीत अभी जारी है, कोई फैसला बोइंग विमानों की खरीद पर भी नहीं हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय के सोर्सेज से ये जो खबरें सामने आ रही हैं, ये बहुत अहम है। बिल्कुल, और सवाल भी है कि 9 साल बाद चीन पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला, खाली हाथ वापस लौटे हैं। ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कि आपने ताइवान के बारे में चीन से क्या कहा, तो उसने कहा कि मैंने कोई बात नहीं की, ना इधर की ना उधर की। ये पहली बार है तारीख में, आप समझ लें, कि किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ताइवान के इशू को वेल लेफ्ट कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ से यह बताया जा रहा है कि चीन ने कहा है कि ताइवान हमारा है, हमारी रेड लाइन है, पंगेबाजी बंद करो, असला उन्हें देना बंद करो, उनको सपोर्ट देना खत्म करो, उनकी आजादी की बातें करना खत्म करो। लेकिन जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उसने कहा जी कि उसने ये बातें ताइवान के हवाले से की हैं कि वो तो बड़े अरसे से हमारा हिस्सा था, बड़ा पुराना है, छोटा सा आइलैंड है, ये वो। तो मैंने उसके बारे में कोई राय नहीं दी। ट्रंप जैसा बंदा राय ना दे, ये हो सकता है? चीन ने अपनी अथॉरिटी स्टैंप करके ट्रंप पे ठप्पा लगा के उसको वापस भेजा है। तादेर जिंदगी अब ट्रंप चीन की औ में रहेगा। चीन ने उसको वेलकम तो किया है बतौर अमेरिकन प्रेसिडेंट, लेकिन वापस भेजा है चाइना के अर्दली के तौर पे। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो खबरें आप तक सामने आ रही हैं, मेरा जो तज्जिया है उनके ऊपर, कि अमेरिका को चीन ने अपना अर्दली बना के वापस भेजा है अमेरिकी सदर को।
ये हाल उसका कर दिया है कि वो इतनी चीजों पे वेल लेफ्ट कर रहा था कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और तो और छोड़े, वो चाइना के किसी किरदार पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि उससे सवाल पूछा गया कि क्या वापसी पे, अब वापस आ गया, कुछ भी कह सकता था। अमेरिका का यह स्टांस है कि चाइना में डिक्टेटरशिप है, एक पार्टी ने कब्जा किया हुआ है और वो अपनी मनमानी करती है। ट्रंप से पूछा गया कि क्या शी जिनपिंग डिक्टेटर है, उसने कहा वहां का रूलर है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है और हमें उनके साथ काम करना है, हमें क्या लगे वो क्या है। अब इस तरह की बातें होगी। ये तब होता है जब आप किसी की ताकत को तस्लीम कर लेते हैं, उसके सामने सरे तस्लीम खम कर देते हैं, झुक जाते हैं, उसकी बादशाहत को, उसकी ताकत को, उसके तरक्की को, सुपीरियोरिटी को तस्लीम कर लेते हैं। तो ट्रंप ने चीन की सुपीरियोरिटी बाकायदा तस्लीम कर ली। दुनिया की निगाहें बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी थी, लेकिन इस बैठक से पहले प्रभावित कोई और नहीं बल्कि ताइवान था। आखिर क्यों चीन के पिछलग्गू बन रहे हैं ट्रंप? क्या शी जिनपिंग से डर गए हैं ट्रंप? यह सब आखिर क्यों चल रहा है इस तनावपूर्ण माहौल में, देखिए आप। दुनिया की दो महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुलाकात की। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। हालांकि इस मीटिंग को सबसे करीब से कोई देख रहा था तो वो ताइवान था। खुद को चीन से आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा ताइवान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से काफी उम्मीद लगाए बैठा था। दोनों नेताओं के बीच बीजिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें से एक ताइवान भी मुद्दा था। बंद कमरों के भीतर हुई करीब 2 घंटे की वारदात के बाद शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति ट्रंप को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी। शी ने ताइवान के मुद्दे पर क्या कहा? शी जिनपिंग ने साफ कहा कि ताइवान का मुद्दा चीन अमेरिका संबंधों की सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण रेड लाइन है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि इस मुद्दे को संभालने में अमेरिका की तरफ से जरा भी लापरवाही या चूक होती है तो दोनों देशों के बीच सीधी टक्कर और यहाँ तक कि सैन्य संघर्ष पैदा हो सकता है, जिससे द्विपक्षीय रिश्ते पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। चीन की इस कड़ी आपत्ति के बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि ताइवान को लेकर वॉशिंगटन की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और वो उसकी रक्षा क्षमताओं का समर्थन जारी रखेंगे। बता दें कि ट्रंप की रिपब्लिकन सरकार ने दिसंबर में ताइपे के लिए $11 अरब के हथियार पैकेज को मंजूरी दी थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सांसदों ने जनवरी में ताइवान को $14 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दी थी, लेकिन ये सौदा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ट्रंप इसे औपचारिक रूप से कांग्रेस को नहीं भेजते। हालांकि चीन से लौटने के बाद ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ताइवान खुद को चीन से आजाद होने की घोषणा नहीं करे। ट्रंप ने ताइवान को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि वो खुद को चीन से आजाद घोषित करने की गलती ना करे। अमेरिका चीन के साथ युद्ध लड़ने के लिए 9,500 मील की यात्रा नहीं करना चाहता। अमेरिका किसी युद्ध के मूड में नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि चीन और ताइवान दोनों ही इस मामले पर शांत रहे। China is a very, very powerful, big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away, 59 miles. We're 9,500 miles away. That's a little bit of a